लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल गई तो भगवान के दर्शन हो गए। उत्तर प्रदेश के 69,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। 4 वर्ष से भी काम ये लोग कर रहे थे, लेकिन विवादों का जो साया था वो पीछा करते हुए हाईकोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अब योगी सरकार से कहा है कि मेरिट लिस्ट फिर से बनाई जाए, यानी जो नौकरी कर रहे थे उनमें से कुछ पर गाज गिरी। हाईकोर्ट के इस निर्णय का सत्ता पक्ष भी स्वागत कर रहा है, विपक्ष भी। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्या कारण था कि 69,000 शिक्षकों की नौकरी विवादों में घिर गई? कहां किससे चूक हुई या किसने यहां जानबूझकर घपला घोटाला किया? आखिर हाईकोर्ट को यह निर्णय क्यों देना पड़ा? इससे उत्तर प्रदेश के युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? इन सवालों के बीच योगी सरकार ने युवाओं को खुशखबरी भी दी। क्या है वो मामला, आज उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा से पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट आप देखिए। सड़कों पर इस आंदोलन की तारीख और बढ़ गई है। जो कल तक यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर आवाज बुलंद की, उनकी मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मान लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षकों की मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट सूची को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। इसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत नतीजे जारी करने का आदेश दिए हैं। कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। जो फैसला उन्होंने दिया है वो पिछड़े दलित के हित में है। जो काम सपा, बसपा, कांग्रेस, जो पिछड़े दलित का हिस्सा लूटने वाले लोग, आज वो लोग विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये गलत है, तो हम उनसे कह रहे हैं कि जब आप सत्ता में थे तब न्याय क्यों नहीं किए आप लोग? हाईकोर्ट के इस आदेश से उन शिक्षकों को भी झटका लगा है जो बरसों से नौकरी कर रहे थे। साथ ही यूपी सरकार को झटका लगा है। हालांकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा और दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वहीं वाराणसी में अखिलेश यादव ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर आरक्षण का मुद्दा उछाल दिया। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है और जहां मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं उन अधिकारों को सरकार न छीने और जो 3 महीने में मुझे उम्मीद है जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का वो कामयाब होंगे। अब शिक्षक भर्ती का ये मामला तब शुरू हुआ जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। उस समय 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा और अखिलेश सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया। यानी जो सहायक शिक्षक बनाए गए वो फिर से शिक्षा मित्र बन गए। वक्त के साथ जब यूपी के सीएम की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली तो सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर भर्ती का आदेश राज्य सरकार को दिया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम एक साथ इतने पद नहीं भर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरणों में सभी पदों को भरने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद बीजेपी की सरकार ने 2018 में पहले 68,500 पदों के लिए भर्ती निकाली। इसके बाद दूसरे चरण की भर्ती थी 69,000 सहायक शिक्षक। विवादों की गांठ उस वक्त पड़ गई जब 69,000 सहायक शिक्षक पदों के लिए निकली इस भर्ती की परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई। इस भर्ती के लिए अनारक्षित की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी। इस भर्ती के तहत करीब 68,000 लोगों को नौकरी मिली। जो 5 दिसंबर 2018 को निकालती है और ये कहती है कि हमको उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती करना है। उसके बाद सरकार जो है आवेदन लेती है जिसमें 4,31,000 कैंडिडेट अपीयर होते हैं और फाइनली 4,10,000 कैंडिडेटों ने इसमें एग्जाम देते हैं और 6 जनवरी 2019 को जो है इसका जो है एग्जाम होता है जिसमें 1,46,060 कैंडिडेट पास होते हैं। पास होने के उपरांत सरकार एक लिस्ट बनाती है। लिस्ट में क्वालिटी पॉइंट को छुपा लेती है, जिसकी वजह से जो संविधान में जो बेसिक एजुकेशन एक्ट 1981 में उत्तर प्रदेश रिजर्वेशन पॉलिसी की जो व्यवस्था है जिसमें ओबीसी को 27%, एससी को 21% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो नहीं दिया गया।
69,000 शिक्षक भर्ती में से एससी वर्ग को भी 21% की जगह सिर्फ 16.6% आरक्षण मिला। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में करीब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। इसको लेकर वो हाईकोर्ट भी गए और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में भी शिकायत की। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण अनियमितता का मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित था, जिस पर कोर्ट ने मेरिट सूची रद्द करने का आदेश दिया है। इस बीच सीएम योगी ने पुलिस भर्ती को लेकर नया ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से अधिक नौजवानों को भर्ती करने की परीक्षा होने जा रही है। इसमें 20% बेटियों को भर्ती करेंगे ताकि वो सड़कों पर शोधों का ठीक से उपचार कर सके। युवाओं को नौकरी की सख्त जरूरत है, लेकिन कभी परीक्षा पेपर लीक की वजह से, तो कभी सरकार की नीतियों की वजह से, तो कभी किसी और वजह से अगर भर्तियां रद्द होती हैं या फिर इसमें देरी होती है तो सबसे ज्यादा उन युवाओं को नुकसान होता है जिनके कंधों पर भारत की तकदीर टिकी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।